मोदी ने पहले जिस बात का मजाक उड़ाया था, उसी ने बीजेपी को चुनाव में भारी जीत दिलाई। पढ़े असल में क्या हुआ। पहलवानों के अखाड़ों में बजरी पर कुश्ती करना हल्का माना जाता है, लेकिन हालिया चुनाव प्रचार में इस रेवड़ी ने बाजी मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी राजनीतिक के रूप में जिसका उपहास किया है, अधिकांश राज्यों में व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं मतपेटी से विजेता बनकर उभरी हैं। विभिन्न राज्यों में मतदाताओं के बीच लोकप्रिय इन योजनाओं के बारे में पहले भी कांग्रेस काल में निजी लाभ देने वाली संजय गांधी निराधार योजना जैसी योजनाएं थीं। हालांकि उनका दायरा और प्राप्त राशि भी अल्प और कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। कुछ साल पहले दक्षिणी राज्यों में जयललिता चंद्रबाबू नायडू के समय इन निजी लाभ योजनाओं को बड़ा बढ़ाव मिला था। बड़े विकास परियोजनाओं पर धन खर्च करने के बजाय मतदाताओं को व्यक्तिगत लाभ देने वाली योजनाएं लोकप्रिय हो गई हैं। इन योजनाओं में 2 रुपए में चावल, टीवी, लैपटॉप, टैब जैसी चीजें, सार्वजनिक वाहनों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त पानी, बिजली, साइकिल, 2 पहिया वाहन शामिल हैं। और अब इन योजनाओं का सफर मतदाताओं को सीधे भुगतान तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवाड़ी पॉलिटिक्स जैसी योजनाओं की आलोचना की थी। हालांकि इस साल के चुनाव में देखा गया कि अपनी बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने वोटरों पर ऐसे प्रलाप बरसाए। लाडली बहना बनी गेम चेंजर। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। हालांकि बीजेपी की शानदार जीत में सबसे बड़ा योगदान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए जमा होते हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले ही राज्य की करीब 1 करोड़ 31 महिलाओं के खाते में पैसा जमा हो गया और उनका पूरा परिवार इस योजना का लाभार्थी बन गया। इसके स्थान पर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की और रुपए देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने ये भी प्रचार किया कि अगर कांग्रेस आई तो ये योजना बंद कर दी जाएगी। एग्जिट पोल में पता चला कि 50% मतदाताओं ने बीजेपी को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने गांव की बेटी लाडली लक्ष्मी जैसी 21 महिला केंद्रित योजनाओं के जरिए महिलाओं के वोट कैश किए। तेलंगाना में कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर कई योजनाओं की घोषणा की थी। इसमें महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में प्रति माह 2500 रुपए जमा करना शामिल है। मुफ्त बस सेवा, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की भी घोषणा की गई। रायतू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए देने की योजना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ऐसी ही रायतू बंधु योजना आम चुनाव के दौरान किसानों के खातों में पैसा जमा करने का एक प्रयास था। हालांकि उनकी योजना वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति के कारण इसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ राजस्थान में नारों का मुकाबला। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने के लिए महतारी एआई वंदन योजना की घोषणा की। जब उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर उस योजना के फॉर्म भरने लगे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन इस योजना को काफी प्रभाव मिला। भाजपा ने सस्ते गैस सिलेंडर, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रति वर्ष 10,000 रुपए देने की भी घोषणा की। उसी की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहलक्ष्मी योजना की भी घोषणा की और इसमें 1250 रुपए की सुनिश्चित राशि और किसानों की कर्ज माफी भी जोड़ दी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के घोषणा पत्र में महिला घरेलू मुखियाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपए मुफ्त लैपटॉप, टैब, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 2 रुपए प्रति किलो गोबर देने की योजना शामिल थी। सर्वेक्षणों से पता चला कि समग्र विकास नीतियों की तुलना में ये व्यक्तिगत लाभ योजनाएं मतदाताओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण थीं।